जैसा कि मैंने जिक्र किया 11:30 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो टीम वहां पर मौजूद है उनके मुताबिक अब जो लोग फंसे हुए हैं इनके बचने की संभावना कितनी है? प्रशासन है चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ किस मुस्तैदी से लग करके यहाँ पर लोगों को निकाल रहे हैं, तो ये खुद ब खुद ये जो दृश्य है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ऐसी दर्दनाक तस्वीरें, जो इतना भीषण रेल हादसा। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक और कि अभी ये बात ये जरूर निकल के आएगी विशाल कि आखिर ये हुई कैसे, किसकी जिम्मेदारी थी। चूंकि ये एक स्टेशन है छोटा सा और उस स्टेशन के पास जो है वो ये हादसा हुई है। ट्रेन खड़ी थी यहाँ पर मालगाड़ी से, यहाँ एक लापरवाही तो जरूर हुई। धीरज आप हमारे साथ बने रहिए। कल शाम हादसे के बाद से ही रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और पूरी रात एनडीआरएफ एसडीआरएफ ओडिशा रैपिड एक्शन फोर्स फायर सर्विस टीम के सदस्य राहत और बचाव के काम में लगे रहे। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद रही। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओडिशा के बालासोर में जहां पर ट्रेन दुर्घटना में 100 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई, उस मौके पर हम पहुंचे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है 2 पैसेंजर ट्रेन में साइड कोलिशन होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैजुअलिटी होती है। हम फिलहाल उस जगह हैं जहां पर बालासोर स्टेशन और सोरो स्टेशन के बीच ये बहानागा स्टेशन कहा जाता है और यही जगह है जहां पर 4 ट्रैक से आपको बता दें। जो सबसे पहला ट्रैक है वो 1 नंबर ट्रैक है, उसके बाद 3 नंबर ट्रैक है, फिर 2 नंबर ट्रैक है और फिर 4 नंबर ट्रैक है। आज करीब 4 बजे 1 और 4 नंबर के ट्रैक पर जो है गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी यहां से जा रही थी। तभी 3 नंबर ट्रैक जो आप देख रहे हैं और जो ट्रेन हमारे पीछे आपको दिख रही है, यही है चेन्नई शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस और करीब 7 बजे के करीब जो है वो डिरेल होती है और इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे जो है वो डिरेल होकर ऑपोजिट लाइन में जो है वो ओवरलैप करते हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, देखिए इसकी इम्पैक्ट कितनी ज्यादा है और डिरेल होने के बाद डिब्बों का आप हाल देखिए, शायद कोई कह नहीं पाएगा कि ये एक समय पर ट्रेन का डिब्बा हुआ करता था। और जब यहाँ पर डिरेलमेंट होती है 10 से 12 बोगियों की कोरोमंडल एक्सप्रेस की, तभी यहाँ पर 2 नंबर ट्रैक पर जो है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। दोनों ट्रेन जो है साइड कोलिशन इसलिए होती है क्योंकि यशवंतपुर एक्सप्रेस के ट्रैक पर जो है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे डिरेल हुए थे वो इसमें गिर जाते हैं। तभी यशवंतपुर के भी 2 डिब्बे डिरेल होते हैं और उसके बाद उसके पास खड़ी हुई जो मालगाड़ी है उसे भी क्षति पहुंचती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना में कैजुअलिटी इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि दोनों पैसेंजर ट्रेन, जो एक 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी और एक जो 2 नंबर ट्रैक पर थी, दोनों में साइड कोलिशन होने की वजह से जो है कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हुई। तो आज सुबह की तस्वीर देखिए, शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ था। अब करीब 12 घंटे होने जा रहे हैं इस हादसे के। बहनागा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। जारी है, कई ऐसी एजेंसी है जो राहत बचाव कार्य में फिलहाल लगी हुई है, चाहे ओड्रैफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, साथ ही आर्मी का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस ट्रेन यहीं पर रखा गया है क्योंकि रेलवे के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और वो तमाम जो है यहां पर इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे कि आखिरकार किस वजह से ये डिरेलमेंट हुई। क्योंकि आपको बता दें ये जो ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसी के 10 से 12 जो बोगी है वो डिरेल हुई है और वो शुरुआत यहां से हुई, यहां तक ये आखिरी वैसा बोगी है जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद की जितने भी बोगी है वो सारे के सारे डिरेल हो चुके हैं। हालांकि आप देख सक रहे होंगे कि ये वाला जो है किस तरह जो है ये टिल्ट हो चुका है और आगे इसमें और भी ज्यादा क्षति पहुंची है। लेकिन इसके बाद में जितने भी बोगीज हैं टॉपल हो साइड कोलाइड किए थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के साथ और अभी तक औपचारिक तौर सरकार की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कह दिया गया है कि 200 से ज्यादा यात्रियों की जो है मौत हुई है और साथ ही 900 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा और उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बोगी की हम में है फिलहाल मौजूद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो हुई
हुई है और अभी भी तमाम एजेंसीज यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। और हम आपको दिखाएं, यहाँ से ही वो शुरुआत हुई थी डिरेल होने की। और हमारे बाहर अगर हम आप दिखाएं तो आपको दिखेगा कि किस तरह जो है बोगीज कैसे टॉपल हुए और ऑपोजिट ट्रैक में जाकर आ पहुंची, और इसके आगे के ट्रैक्स का जो है क्या हश्र हुआ वो आपको दिखेगा। आप देखिए, आपको बाहर जो में हम मौजूद है मंडल एक्सप्रेस है और फिलहाल अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यहाँ पर नवीन पटनायक और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचेंगे। और ओडिशा रेल हादसे के बाद आज सुबह की यह तस्वीर भयानक है, डराने वाली है। रेस्क्यू टीम को आप देख रहे हैं किस तरह से जो पलटे हुए डिब्बे हैं इनके भीतर जाकर ये रेस्क्यू टीम यहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। करीब 12 घंटे हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, इस हादसे को हुए। रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा और अब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ा हादसा है और उससे भी बड़ा ये बचाव अभियान है। 233 लोगों की मौत, आज सुबह का जो अपडेटेड आंकड़ा है, मरने वालों की संख्या अब 233 तक पहुंच गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन जो टीम यहां पर रेस्क्यू के काम में लगी है उनके मुताबिक अब किसी के भी बचे होने की संभावना कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इनमें जो लोग फंसे हुए हैं इनके बचने की संभावना घटती चली जा रही है। हर तरफ मौत का मंजर, हर तरफ हाहाकार। शाम करीब 7 बजे का यह हादसा, 12 घंटे होने जा रहे हैं इस हादसे को। ओडिशा के बहनागा में कल शाम ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 233 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अब भी डिब्बे के अंदर कई जिंदगियां फंसी हो सकती हैं, जिन्हें बचाने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जिधर देखिए उधर मौत का मंजर, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। किसी के पास से मौत छूकर निकल गई तो किसी को मौत निकल गई। तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। किसे पता था जिस ट्रेन पर भरोसा था कि उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगी, वही ट्रेन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगी। ओडिशा के बालासोर में बीती शाम 7 बजे के आसपास ऐसा हादसा हुआ जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। हावड़ा से चेन्नई सेंट्रल के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस दोपहर के 3:30 बजे अपने तय समय पर खुली थी। ट्रेन जैसे ही ओडिशा के बालासोर क्रॉस कर बहनागा बाजार पहुंची, अचानक जोर से आवाज आई। ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से भिड़ गए। कुछ बोगियां तो मालगाड़ी के ऊपर भी चढ़ गईं। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस पटरी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे से टकरा गई और इस ट्रेन के भी 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा कितना भयंकर था इसका अंदाजा डिब्बों की हालत देखकर ही लगाया जा सकता है। इसके बाद तो हर तरफ हाहाकार मच गया। हादसे के शिकार डिब्बों के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि 3 ट्रेनों की टक्कर में कई जिंदगियों का सफर अधूरा ही रह गया तो कई लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। हादसे में सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मोबाइल की लाइट जलाकर डिब्बों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी एक्टिव हो गई। हादसे के शिकार डिब्बों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी
तोल पर लगा दिया। उस टाइम मेरे को मैं सबका नीचे था। श्रेयसी मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ। श्रेयसी, 12 घंटे हो गए हैं अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, अभी की स्थिति क्या है? देखिए विशाल, मैं उसी जगह पे अभी खड़ी हूँ जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से ये जो पीछे का जो डिब्बा आपको दिख रहा है वो डिब्बा है, वो कोरोमंडल का डिब्बा है। और कोरोमंडल का ये वाला जो डिब्बा है ये एकदम हिल के एकदम पास में गिरा हुआ है। और मैं थोड़ा आगे जाना चाह रही हूँ मेरी सहयोगी जयंत के साथ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि जैसे कि इस तरफ जहाँ से मैं अभी आगे जा रही हूँ, ये जो जगह है, ये जगह का ये जो है ये एक पटरी था। ये पटरी का अभी जो है पटरी का खाली लोहा दिख रहा है। पटरी, ये कभी पटरी था ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। और ये जो जगह है देखिए, जैसे जिस तरह से ये यहाँ से मतलब ये पलटा, ये पीछे वाला जो डिब्बा है वो एकदम हॉराइजॉन्टली पलटा, आगे वाला डिब्बा है जो वर्टिकली पलटा। और यही वो जगह है जहाँ से ट्रेन पलटना शुरू किया। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये वाला जो लाइन है, मैं अपनी सहयोगी जयंत को दिखाने के लिए बोलूंगी। ये वाला जो पटरी है, ये वाला पटरी देखिए, जैसे कि ये इस लाइन का पटरी है, लेकिन ये पटरी देखिए इधर से घूम के ये इधर तक आ गया है। जैसे कि मेरे पीछे से ये इधर तक आ गया है। तो सवाल अभी यही है कि जैसे कि ये लाइन कैसे, कोरोमंडल का जो ट्रेन है वो बाजू में खड़ा हुआ, आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये वाला है जो है ये गुड्स ट्रेन है, और उस गुड्स ट्रेन के ऊपर जो है ये कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। और इसका जो गुड्स ट्रेन का जो मतलब कोरोमंडल का जो इंजन है वो भी गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। और गुड्स ट्रेन का हालत देखिए, गुड्स ट्रेन जो है वो पूरा भरा हुआ था। और हालत भरा हुआ गुड्स ट्रेन का जितना वजन होता है वो कोई भी पैसेंजर ट्रेन से बहुत ही कम होता है। तो जिस तरीके से ये गुड्स ट्रेन के ऊपर इसका कोरोमंडल ने धक्का लगाया, तो पूरा जो कोरोमंडल का जो डिब्बा है वो इधर उधर के एकदम पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं, वो भी है, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूंगी। दादा, आप तो कल रात से इधर पे है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में भी थे, तो रात को क्या बोल रहे थे वो लोग, कैसे हुआ, आपको कुछ बोले? देखिए ये घटना कल शाम 6:30 बजे तक घटना है। इस स्टेशन में बानगा स्टेशन जो है आपका, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर की तरफ से आ रहा था, उसके आगे बानगा स्टेशन पे जो गुड्स ट्रेन है उन्होंने साइड ट्रैक में क्रॉस करके जाने वाले थे, तो उसका 2-3 बगी रह गया था। और शायद सिग्नल के प्रॉब्लम हो सकते, वो तो टेक्निकल टीम साफ करेगी क्या बात है। उसके ऊपर जो गुड्स ट्रेन के ऊपर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है पूरा इंजन तक चढ़ गया है। और बाकी उसका जो दूसरा हिस्सा है जो यशवंतपुर हावड़ा से जो ट्रेन आ रहा था, उसका 2 बगी भी उसके चपेट में ले लिया, जिसके वजह